अब खोल रही है क्या? दूर दूर दूर। आज हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति का एक दर्शन आपको दे रहे हैं और कई बार ये वीडियो या फोटोज आपको आते रहते हैं। लगभग हमारे ये सत्संग सेड है, इसका जो आकार है ये 100 बाई 300 का है। इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार लोग बैठते हैं। और हमने यहाँ टाइल्स वगैरह नहीं लगाई हैं क्योंकि हमें चाहिए था कि नेचुरल प्राकृतिक, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक पहले से ही गाय के गोबर को एंटीवायरस के रूप में देखते आए हैं। बहुत सारे विषैले जंतुओं को मारने का काम करता है। इसीलिए हमारा आसन भी है यहाँ, हम यहीं बैठते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, दर्शन देते हैं। पहले से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ये कहते आए हैं, यज्ञ आदि से लेकर के, आंगन से लेकर विवाह शादी में पहले घर की साफ सफाई चूना और गोबर से ही होती थी। तो आश्रम तो हमारा पूरा प्राकृतिक है ही, आप देखते ही हैं। साथ में आपको भी थोड़ा सा इससे प्रेरणा मिले और घर का कुछ हिस्सा ऐसा रखें आप जहाँ आप ज़्यादा बैठते हैं, खाते पीते, वहाँ हो सकता है कि आप ये थोड़ा सा कच्चा रखें और गोबर का प्रयोग करें, जिससे घर में बहुत सारे विषैले जंतु, बीमार करने वाले जो है घर में प्रवेश नहीं करते। इसीलिए हमेशा से आप देखते आ रहे होंगे, पूर्वजों के काल से, हमारे दादा दादी नाना नानी के काल से, घर की जो देहरी मेन दरवाज़ा है वहाँ पे हमेशा नया रोज़ रोज़ लिपते थे। पहले 8-8 दिन में लिपते थे, क्योंकि वहीं से सब चीज़ एंट्री होती है, बीमारी से लेकर के, नाते रिश्तेदार से लेकर सब चीज़। तो वहाँ बार बार गोबर लगा के लिपते थे, साफ करते थे देहरी को, और वहाँ पे सजावट करते थे, फूल पल्लव काटते थे रंग से। तो ये गाय का गोबर है। ये सब हमारे आश्रम, वृद्धाश्रम जो है, उस वृद्धाश्रम में रहने वाली सब महिलाएं हैं, ये समय समय पर इस प्रकार की सेवाएं करती रहती हैं। तो 15 दिन में एक बार अमावस्या पूर्णिमा पकड़ के हम लोग जो है इसको पूरे को लिपते, गोबर से छिड़काव करते हैं और 15 दिन तक ये सुंदर बना रहता है। इसी में हमारा जो है रोज यज्ञ होता है। ये कुंड है, यहाँ दोनों समय यज्ञ चलता है और यहाँ गोबर से लिपते हैं। तो ये सारा गोबर से लिपा हुआ ही है, ये आप देख रहे हैं। और आप देखो यहाँ मैं बैठता हूँ। वैसे तो बैठने के लिए हमारे पास में मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स सब लगी हुई है, और मैं अपना अधिकांश पूरा समय यही बिताता हूँ, गोबर वाली जगह। और आप समझ रहे होंगे मैं ये सब चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आदमी को मैग्नेट या ऊर्जा, धरती से जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है ग्रेनाइट में, टाइल्स में। ये सब आधुनिक सिस्टम है, अच्छा है, सुंदर लगता है, आदमी के बड़मपन को दिखाता है, साफ सफाई के लिए भी अच्छा है, धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, वो सब सुविधाएं अच्छी। पर गर्मियों में गर्म, ठंडियों में ठंडा, यानी कि प्रकृति के आपको विरोध में ले जाता है, और ये जो है ये प्रकृति के आपको अनुकूल ले जाता है। तो यहाँ बैठ करके मैं ज़्यादातर रहता हूँ, और अभी लॉकडाउन में मेरा समय है ज़्यादा इसी में पढ़ाने में, पढ़ने में, और खेती बाड़ी और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, आसन प्राणायाम व्यायाम की जो छूट रहा है तो वो सभी चल रहा है। साथ साथ में ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ देकर, अभी बाहर के आने जाने वाले भक्तों को थोड़ा प्रतिबंध किया हुआ है सरकार ने, तो इसीलिए हमें बड़ा खेद है। उनका मन भी करता होगा, पर हमारा मन तो मिलने का करता है सबसे। ये देखिए, इस तरह से ये प्राकृतिक एक तरह का ये पोंछा है, जैसे अपन फिनाइल से मार्बल ग्रेनाइट को पोंछते हैं। तो ये स्वामी रामदेव जी ने गौ का मूत्र लेकर के गौ नाइल बनाया था ना, उसी का ही एक प्रकार है गोबर। इसमें गोबर अंश है, पानी में मिलाकर गौ अंश करके इसको पूरा हम जो है
पूरा का पूरा एंटीवायरस कर देते हैं गोबर से। और ये प्राकृतिक है, इसमें मुझे बताने जैसी बात ही नहीं है, सभी लोग पहले से ही जानते हैं। हमारे पूर्वजों से, ऋषि मुनि, दादा दादी से ये सब साफ सफाई चली आ रही है। पहले लोग बहुत कम बीमार होते थे क्योंकि लगभग सभी लोग गोबर के धरती पे ही सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं रहते थे। तो और 8-8 दिन में, 15-15 दिन में लोग झाड़ू पोछा यानी कि गोबर लगाते थे, तो घर में बना रहता था शुद्धिकरण। तो हमारे हिंदू धर्म में तो यज्ञशाला से लेकर, यज्ञ कुंड से लेकर सब चीज़ों को लिपा जाता है गोबर से, उसके बाद ही उसे शुद्ध माना जाता है। तो हमारा ये पूरा परिक्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें पूरे व्यवस्था लगी हुई है। आप देखें ये सब पूरा एरिया है, यहाँ सुंदर सुंदर स्लोगन भी लिखे हुए हैं। आप ये हमारी व्यवस्था है, अभी स्कूल बंद है और अभी सब चीज़ें चल रही है, तो ये सब गाड़ी घोड़े खड़े हमारे यहीं पे हम रखते हैं। और ये पूरा परिसर ऐसा है, यहाँ 20,000 लोग बैठते हैं। इसको पूरे को हम गोबर से ही साफ सुथरा करवाते हैं और सबको यही संदेश हम देते हैं कि जिनकी सुविधा गाँव में, जो लोग ग्रामीण में रहते हैं, उनको ज़रूर इसका लाभ लेना चाहिए और हर बीमारी को बचाने के लिए सहयोग करता है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है, बहुत तापमान है ना, इसीलिए इससे लाभ मिलता है, तापमान में भी कमी आती है और इससे विषैले जीव जंतु भी सब नष्ट हो जाते हैं जो बीमारी में आपको परेशान करते हैं या बीमार करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर इसकी प्रेरणा आपको मिले। और इसकी वजह से जब से ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स आदि का शौक आया, तब से गौ माता के ऊपर अत्याचार आया। तो हमारे आश्रम में भी हमने बहुत सारे टाइल्स और ये सब लगाया हुआ है, क्योंकि समय के साथ चलते रहना पड़ता है। पर हमने, बहुत लोगों ने कहा कि हम लगवा देंगे, पर हमने इतनी सारी जगह को थोड़ा शीशर लगा और बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। सभी लोग यहीं, बड़े बड़े रईस आके यहीं बैठते हैं और वो इस बात की प्रशंसा करते हैं कि आश्रम में आज भी गोबर से लीप करके सत्संग हॉल को और जहाँ गुरुदेव बैठते हैं उसको आज भी गोबर से लीपा जाता है। और ये संस्कृति समाज में बचाने के लिए ही हमने इस चीज़ को आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि पूरी तरह सब जगह आप जाएंगे, कहीं भी जाओ तो ये सब चीज़ें आपको मार्बल ग्रेनाइट वाली मिलती है। पर हम भी लगा सकते हैं, हमने लगाया हुआ भी, पर कुछ संस्कृति को जिंदा रखना है और समाज में प्रेरणा, इतिहास रखना है कि पहले गोबर आदि से ही फर्श को लीपा जाता, ज़मीन को लीप के घर बनते, घर चलते थे। तो याददाश्त आने वाले बच्चों को भी रहे और हमको उसका लाभ मिले, उसके लिए आज इसका दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं। क्योंकि गौमूत्र और गोबर हमारे भोजन से लेकर, यज्ञ से लेकर, हमारी मृत्यु सैया से लेकर, शमशान से लेकर हर जगह पर गोबर काम आता है। चाहे कोई गौ माता की सेवा करो मत करो, पर जब भी शमशान में जन्म से मरण तक गौ माता का और गोबर का, मूत्र का हमारे साथ संबंध है। आप उसे चाहे जिस रूप में समझें या लें, पर आपका संबंध उनसे बना हुआ है और हमेशा केवल और केवल लाभकारी होता है ये चीज़। इसीलिए इसको घर के अंदर तक हम लोग गोबर को ले जाते, लीपते पोतते और सेवा देते। नहीं तो आप जानते ही दुनिया में किसी भी जानवर का जो मल है वो घर के अंदर लाया नहीं जाता। केवल और केवल गौ माता, गाय भैंस, दूसरे नंबर पर भैंस आती है, पहले नंबर पर गाय, जिसका मलमूत्र मंदिर तक ले जाया जाता है और उसे सम्मान मिलता है, शुद्धि मिलती है, क्योंकि उसमें भारी एंटीवायरस गुण है बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो हम घर तक ले जाते हैं, अंदर तक ले जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर के सारे वायरस फैलाने वाले जंतु, बीमार करने वाले जंतुओं को नष्ट करने के लिए हम उसका छिड़काव या लेपन करते हैं, जिससे पूरी धरती शुद्ध हो जाती है। और गोबर की ऊर्जा लगभग 10 से 15 दिन तक रहती है ज़मीन में, तब तक कोई जंतु ऐसा नहीं पैदा होता जो आपको बीमार कर सके। तो स्वास्थ्य के लिए भी और संस्कृति और गौ माता की रक्षा के लिए अगर आप गोबर का सही प्रयोग करते हैं तो इसी तरह से गौ माता की जरूरत बढ़ जाती है, तो उसकी रक्षा स्वयं हो जाती है। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको गौ माता की आवश्यकता कम हो गई है, तो इसीलिए उसका विकास खत्म हो गया है और हत्या हो रही है। तो आप चाहिए तो अपनी प्रकृति और अच्छे जीवन को जिए। और इस समय लॉकडाउन है तो ये सारे काम आपको करते आएगा। गांव खेड़ों में हर चीज़ उपलब्ध है, शहरों में उपलब्ध है नहीं। शहरों में तो लोग 100-100 ग्राम गोबर के लिए पैसा खर्च करते आवश्यकता पड़ने पर पूजा पाठ के समय, और गांव में ये सेवा उपलब्ध है तो सभी लोग इसका लाभ लेते ही हैं और लेते रहें। और इसी प्रकार प्राकृतिक धरती की सुंदरता को बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य का आप लाभ करें।
गौ माता की रक्षा के लिए, इसी प्रकार आप गौ माता के संस्कारों को और उसकी संस्कृति को, इतिहास को बचाएं, तो उसका ये एक उदाहरण है, उसकी एक आवश्यकता है। जो गोबर, ऐसे भी हमारे जीवन में गोबर का सहयोग प्राचीन काल से है, ऐसा अगर आप समझ लेंगे, आपको बार बार याद कराने के लिए ये वीडियो और ये चीज़ें हम बना के आपको भेजते हैं, बल्कि इसका प्रचार करना ही हमारा उद्देश्य है। ये कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं ये सब प्राचीन है, पुराना है, पर आप बिसरते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आपको याद कराने के लिए ये वीडियो, ये सिस्टम यहाँ भेज रहे हैं। और समय ऐसे ही हमारा कटता है, हम दिन भर ये कुछ न कुछ यहाँ करते रहते, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, तो आनंद लेते रहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं, देखो हमारे आश्रम में तो कोई आने जाने वाला नहीं है, यहाँ सब प्राकृतिक है, फिर भी हम लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी कर रहे हैं आपस में। हर एक महिला देखो अपने अपने दायरे में बैठ के काम कर रही है, और 1 गज की जगह 2 गज तक की दूरी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वो है। यहाँ मौस बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिवार है। यहाँ कोई 6 महीने से 7 महीने से पहले आए, मार्च से पहले कोई लोग आना जाना था, और लगभग यहाँ फरवरी के एंड से कोई आया नहीं है, क्योंकि मैं रहता हूँ तो ही लोग आते हैं। और लगभग मैं यहाँ से 15 जनवरी से बाहर ही था। मैं 23-24 मार्च को आश्रम में आया हूँ, और उससे पहले से ही लोगों का आना बंद है, इसलिए यहाँ किसी को कभी इस प्रकार की बीमारी हारी नहीं रहती है। ज़्यादातर लोग यहाँ स्वस्थ रहते हैं, प्राकृतिक कोई बीमारी यहाँ लगती नहीं है, और सारे बुजुर्ग भी स्वस्थ रहते हैं। अधिकांश औषधि गोलियाँ बहुत ही नाम मात्र के लिए यहाँ यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्राकृतिक चलता है, और दोनों समय औषधि और उनका यज्ञ होता है, इसलिए सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको गौ माता की और गोबर की महिमा और हमारी प्राचीन दादी नानी का जो प्रकार है वो आपके सामने है, और आप साथ ही साथ उसकी पवित्रता और सुंदरता धरती पे देख सकते हैं। गोबर के लगने के बाद धरती का स्वरूप ऐसा हो गया है कि बस देवता इसमें प्रकट ही हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और या जग में, या जग में, या जग में, और या जग में फिर से आ जा रे, भारत में फिर से आ जा रे, और गैयन के चराने वाले, और गैयन के चराने वाले रे, बांसुरी बजाने वाले, गैयन के चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गैयन के चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले। या जग में फिर से आ जा रे, गैयन के चराने वाले, या जग में फिर से आ जा रे, गैयन के चराने वाले। गीता के पढ़ाने वाले, गीता के पढ़ाने वाले, हाय धर्म बचाने वाले, धर्म बचाने वाले, ये भारत में फिर से आ जा रे, गैयन के चराने वाले, या जग में फिर से आ जा रे, गैयन के चराने वाले, ओ भारत में फिर से आ जा रे, गैया के चराने वाले। भारत में फिर से आ जा रे, गैयन के चराने वाले, भारत में फिर से आ जा रे, गैया को चराने वाले। दुष्टों ने घेरी थी द्रौपद बिचारी, दुष्टों ने घेरी थी द्रौपद बिचारी, नग्न उसे करने की करी तैयारी,
आए दुष्टों ने घेरी द्रौपदी बिचारी, नग्न उसे करने की करी है तैयारी। नगिन उसको करने की थी तैयारी, नगिन उसको करने की थी तैयारी। ओ लाज बचाने वाले, लाज बचाने वाले, ओ लाज बचाने वाले, लाज बचाने वाले। आए चीर बढ़ाने वाले रे, चीर बढ़ाने वाले रे, और चीर बढ़ाने वाले, भारत में फिर से आ जाए गैया के चराने वाले। भारत में फिर से आ जाए गैया के चराने वाले। हाँ रस रचाने वाले, हाँ गौ को बचाने, हाँ गौ को बचाने वाले, गोवर्धन बसाने वाले, या जग में फिर से आ जाए गैया के चराने वाले, या जग में फिर से आ जाए गैया के चराने वाले। गैयन के चराने वाले, गैयन के चराने वाले, गीता के पढ़ाने वाले, गीता के पढ़ाने वाले, गैयन के चराने वाले, गैयन को चराने वाले। जग में फिर से आ जा रे गैया के चराने वाले, या